जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छीन। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात ऐसे ही नहीं कही थी कि इस बार जो होगा वो कल्पना से परे होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत तैयारी कर रहा है, जिस तरह से पीएम मोदी एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं, तीनों सेनाएं अलर्ट मोड में हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे इतना तो क्लियर है कि भारत ने एक्शन प्लान तैयार कर रखा है। भारत के पास पाकिस्तान को सबक सिखाने के 3 विकल्प हैं। पहला ऑप्शन, आतंकियों के कैंप तबाह कर दिए जाए। दूसरा ऑप्शन, कराची पोर्ट में पाकिस्तान के नेवल बेस पर अटैक हो। और तीसरा ऑप्शन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस ले लिया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि भारत आज की तारीख में ये तीनों ही ऑप्शन आसानी से अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत को रोक ले। और इन विकल्पों में से जिस विकल्प के बारे में भारत सोच रहा है, जिसके लिए वो तैयारियां हो रही हैं, उसमें से एक तो तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन भी प्रबल दिखता है। यानी भारत का मिशन पीओके ऑन हो गया है क्या, यह सवाल पूछा जा रहा है। पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा था, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अब भारत पीओके वापस लेने की तैयारी कर रहा है। पूरा देश एक सुर में लगातार डिमांड कर रहा है कि पीओके को वापस लेना चाहिए। अब लग रहा है कि पीएम मोदी देश की डिमांड पूरी करने के मूड में है। और इसका इशारा आपको याद होगा, रक्षा मंत्री जी ने दिया था जब उन्होंने कहा था कि जो आप सोच रहे हैं वही मोदी करने जा रहे हैं। क्या वो बात, वो बयान पीओके से जुड़ी हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनवाया। पीओके वापस लेने के संकेत से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। शहबाज शरीफ सरकार ने असेंबली का विशेष सत्र बुलाया। विशेष सत्र में सरकार के प्रमुख नेता ही नहीं पहुंचे, कई प्रमुख मंत्री भी विशेष सत्र में नहीं पहुंचे हैं। सुनिए कैसे पाकिस्तान के नेताओं को भारत के एक्शन और पीओके जाने का डर सता रहा है, और वो संसद के विशेष सत्र में भी नहीं। पीओके में हमास और लश्कर की बैठक हुई थी, और बैठक में हमास के खालिद कदूमी और नाजी जहीर थे। मसूद अजहर का भाई तलाह सैफ भी वहां शामिल था। प्लानिंग के दौरान 100 आतंकी मौजूद थे। हमास ने लश्कर के आतंकियों को ट्रेनिंग दी। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारना, माथे और गर्दन पर गोली मारना हमास ने सिखाया, और इसी पीओके में बैठ के सिखाया। इसलिए पीओके पर अगर एक्शन होता है तो यह भारत का बड़ा बदला होगा। पीओके में हमास और लश्कर ने जो प्लानिंग की थी, उसी तरह से पहलगाम में हमला है। ये वो हिस्सा, पीला वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ने कब्जा किया, और जो कटोरा लेके इधर उधर घूमता है तो उसने जो है वो चीन को दे दिया, ये पाकिस्तान ने। इसके अलावा आप ये लाइन ऑफ कंट्रोल देख रहे हैं, और ये जो आप नीला हिस्सा देख रहे हैं या हरा हिस्सा देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। और ये भारत के जम्मू कश्मीर का मैप मैं आपको दिखा रहा हूं। कब्जा करके उन्होंने वो बैठे हैं, लेकिन ये भारत का हिस्सा है सारा का सारा। और ये जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान है। एक दूसरा मैप भी है, जरा वो भी डालिए, वो भी दर्शकों को दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको और क्लियर तस्वीर दिखेगी। जैसे अगर आप ये देखेंगे पीओके का हिस्सा, इसमें ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये मीरपुर है, और ये वो मुजफ्फराबाद है जो भारत के कश्मीर के कई हिस्सों से, बारामूला, उरी और पुंछ से लगता हुआ है। तो इसी मुजफ्फराबाद में आपको ध्यान होगा, कई बार जो खबर आती है कि इसी मुजफ्फराबाद में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो बिल्कुल उसी पीओके में और एलओसी के पास का इलाका है। ये ऊपर जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये गिलगित बाल्टिस्तान है, और इधर आप अक्साई चीन देख रहे हैं, ये एलओसी देख रहे हैं। इधर आप देख रहे हैं लद्दाख है, सियाचिन का हिस्सा देख रहे हैं, करगिल आप देख रहे हैं, जहां पर भारत और पाकिस्तान का 1999 में युद्ध हुआ था। और इधर इस्लामाबाद देख रहे हैं, ये मीरपुर, मुजफ्फराबाद, और इधर इस्लामाबाद का हिस्सा। 1963 में एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने यह हिस्सा, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये चीन को दे दिया। तो ये पाकिस्तान की जो स्थिति है वो आपको दिखा रहा था। और मुजफ्फराबाद, वो भी पीओके को अगर आप ले लेते हैं तो मुजफ्फराबाद पर भी आपका कंट्रोल होगा। यानी पाकिस्तान जो टेरर कैंप्स लगाता है, आप वो जगह ही खत्म कर देंगे, फिर लगाओ इस्लामाबाद में, वहीं सिखाओ। इसी पीओके के लिए भारत की संसद में रेजोल्यूशन पास हो चुका है। यानी पीओके को वापस लेने के लिए भारत की संसद में ऑलरेडी प्रस्ताव पास है, और पीएम मोदी अगर पीओके लेने के लिए कोई एक्शन लेते हैं तो वो भारत की संसद के मुताबिक होगा।
पीओके को वापस लाने का प्रस्ताव 1994 में पास हुआ था। 22 फरवरी 1994 को यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ और स्वीकार किया गया था। इस प्रस्ताव में घोषणा की गई थी कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। भारत पीओके को वापस लाने का हर संभव प्रयास करेगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान जल्दी से जल्दी अपने कंट्रोल वाले इलाके को खाली कर दे। पाकिस्तान ने यह इलाका आक्रमण के जरिए अपने अधीन कर रखा है, यानी पाकिस्तान भले ही अपने कब्जे वाले हिस्से को पीओके कहता रहे और दुनिया को यह बताता रहे कि वो इलाका भारत का नहीं है, लेकिन भारत इस मामले में एकदम क्लियर है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, भारत का है, और जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उसे हम वापस लेकर आएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर न सिर्फ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहां कई खास और बेशकीमती मिनरल्स भी हैं। जैसे अगर आप देखें, पीओके में मार्बल, बॉक्साइट, रूबी, ग्रेफाइट, जिप्सम और सोने का भंडार भी है। सिर्फ पेड़ों की कटाई से पाकिस्तान सालाना 84 करोड़ रुपए यहां कमाता है। औषधि वाले फूलों से पाकिस्तान 300 करोड़ रुपए सालाना कमाता है। पीओके में 2100 करोड़ टन कोयले का भी भंडार है। मुजफ्फराबाद में 2 करोड़ 50 लाख टन जिप्सम का भंडार है। करीब 2.5 लाख करोड़ से के बेशकीमती स्टोन सिर्फ नीलम वैली में। पाकिस्तान की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का 30% पीओके से आता है। यानी पीओके में रूबी का भी बड़ा भंडार है। रूबी यानी माणिक्य, जो मरून कलर का रत्न होता है। रूबी बहुत महंगा आता है। पीओके में करीब 40,000 किलो रूबी का भंडार है भाई। वो 2 कौड़ी का देश है, वो उस संपदा का कब्जा करके भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर भारत वहां उसे हासिल कर लेता है तो पीओके की भी तस्वीर बदल जाएगी। आप देखिए, जिस पीओके में रत्नों के भंडार हैं, बेहद खूबसूरत वादियां हैं, उसे पाकिस्तान ने आतंकियों का अड्डा बना दिया। मैं आपको पीओके में पाकिस्तान के कितने आतंकी संगठन चल रहे हैं, कैंप चल रहे हैं, वो भी बताता हूं। पीओके में एलओसी के पास करीब 42 आतंकी कैंप और लॉन्च पैड है। इन आतंकी कैंप्स में 200 से ज्यादा ट्रेंड आतंकी मौजूद रहते हैं। भीमबर, कोटली, रावलकोट, हैदर, हाजीपुर, पीरागढ़ी में टेरर कैंप है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, गुंदीगिरन में भी आतंकी कैंप्स हैं। ये सारे आतंकी कैंप एलओसी से सटे हुए हैं। यानी पीओके का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए सालों से करता आ रहा है। और अगर मिशन पीओके भारत पूरा कर लेता है तो पीओके तो भारत के पास आएगा ही, अखंड कश्मीर जो है वो तैयार होगा ही, और जो ये लॉन्च पैड भारत पाकिस्तान बनाता है, वहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, उस समस्या से भी हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भारत ने बांध बंद किए और पाकिस्तान कैसे रो रहा है, उससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है, और हमसे कोई नहीं छीन। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात ऐसे ही नहीं कही थी कि इस बार जो होगा वो कल्पना से परे होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत तैयारी कर रहा है, जिस तरह से पीएम मोदी एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं, तीनों सेनाएं अलर्ट मोड में हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे इतना तो क्लियर है कि भारत ने एक्शन प्लान तैयार कर रखा है। भारत के पास पाकिस्तान को सबक सिखाने के 3 विकल्प हैं। पहला ऑप्शन, आतंकियों के कैंप तबाह कर दिए जाए। दूसरा ऑप्शन, कराची पोर्ट में पाकिस्तान के नेवल बेस पर अटैक हो। और तीसरा ऑप्शन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस ले लिया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि भारत आज की तारीख में ये तीनों ही ऑप्शन आसानी से अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत को रोक ले। और इन विकल्पों में से जिस विकल्प के बारे में भारत सोच रहा है, जिसके लिए वो तैयारियां हो रही हैं, उसमें से एक तो तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन भी प्रबल दिखता है। यानी भारत का मिशन पीओके ऑन हो गया है क्या, यह सवाल पूछा जा रहा है। पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा था, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अब भारत पीओके वापस लेने की तैयारी कर रहा है। पूरा देश एक सुर में लगातार डिमांड कर रहा है कि पीओके को वापस लेना चाहिए। अब लग रहा है कि पीएम मोदी देश की डिमांड पूरी करने के मूड में, और इसका इशारा आपको याद होगा रक्षा मंत्री जी ने दिया था, जब उन्होंने कहा था कि जो आप सोच रहे हैं वही मोदी करने जा रहे हैं। क्या वो बात, वो बयान पीओके से जुड़ी हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनवाया। पीओके वापस लेने के संकेत से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है।
पाकिस्तान से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। शहबाज शरीफ सरकार ने असेंबली का विशेष सत्र बुलाया। विशेष सत्र में सरकार के प्रमुख नेता ही नहीं पहुंचे, कई प्रमुख मंत्री भी विशेष सत्र में नहीं पहुंचे हैं। सुनिए कैसे पाकिस्तान के नेताओं को भारत के एक्शन और पीओके जाने का डर सता रहा है और वो संसद के विशेष सत्र में भी नहीं